फ्रेंड्स, आज की हमारी रिएक्शन है कैनिसारो रिएक्शन या सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन। उसी का दूसरा नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कौन देते हैं, कौन से अल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं? ऐसे अल्डिहाइड ये रिएक्शन देते जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो रिएक्शन देते। अब हमने लास्ट वीडियो में देखे एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशन क्या था? ऐसे अल्डिहाइड एंड कीटोन ये रिएक्शन देते जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, वो ये रिएक्शन देते एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। चलो, हमारे सामने ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड में हमको पता है कि कार्बोनिल कार्बन के बाद का कार्बन अल्फा है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब है ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये रिएक्शन नहीं देता। दूसरा, हमारे सामने एसीटोन है। एसीटोन में भी यहां अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एसीटोन भी ये रिएक्शन नहीं देता। प्रोपियोनल्डिहाइड में भी यहां अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए प्रोपियोनल्डिहाइड भी ये रिएक्शन नहीं देता। फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। क्यों ये रिएक्शन देता है? क्योंकि अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। यहां ये भी रिएक्शन देता है, ये बेंजाल्डिहाइड है। इसका मतलब है ये दोनों ये रिएक्शन देते। ठीक है, अब अच्छी तरह ध्यान दो, ये कंपाउंड के तरफ यहां ये आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड है, इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है। इसने तो ये रिएक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन देता है। क्यों देता है ये हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन था ना 10% अल्कली था, वैसे कैनिसारो रिएक्शन के लिए कंडीशन है 50% KOH या NaOH, 50% अल्कली। यहां दो सेम अल्डिहाइड मिक्सअप होते हैं या दो डिफरेंट अल्डिहाइड में मिक्सअप होते हैं। जब दो सेम अल्डिहाइड मिक्सअप होते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो हम उसे नाम देते हैं सर वो सिंपल कैनिसारो रिएक्शन है। जब डिफरेंट अल्डिहाइड मिक्सअप होते, रिएक्ट होते, तब वो क्रॉस या मिक्सड कैनिसारो रिएक्शन है। ठीक है, अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इसमें क्या होता है? अब हमारे सामने रिएक्शन है, दो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट हो रहे किसके साथ? तो यहां हमने लिया एक्सेस ऑफ NaOH के साथ। अब यह हमको सबको पता है, अगर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्डिहाइड क्या फॉर्म करता है, तो हमको पता है अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्डिहाइड का मैंने अगर रिडक्शन कर दिया तो क्या देता है? तो अल्कोहल देता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है, हम सबको पता है। वही सेम है, यहां मैंने दो फॉर्मल्डिहाइड लिए, ये दो फॉर्मल्डिहाइड NaOH के साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद एक अल्डिहाइड का यहां रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होके क्या देता है? तो ये प्राइमरी अल्कोहल दिया। क्लियर है? यहां रहा सवाल दूसरे अल्डिहाइड का। दूसरे अल्डिहाइड का आगे यहां दूसरे अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, हमको क्या मिलता है? सर फॉर्मिक एसिड मिल गया हुआ। और ये फॉर्मिक एसिड ये सोडियम के साथ यहां कंबाइन होता है और हमको यहां कंपाउंड मिलता है सोडियम फॉर्मेट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसका मतलब है यहां हमको ये दो कंपाउंड मिलते हैं, एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हमको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। इसलिए हमने यहां मैकेनिज्म में दिया, इन दिस रिएक्शन one molecule of aldehyde is oxidized to salt of carboxylic acid हुआ, and another molecule of same aldehyde is reduced to the कहां? प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हुआ यहां? चलो दूसरा एग्जांपल लेते, फॉर्मल्डिहाइड के जगह हम दूसरा एग्जांपल लेते। चलो, मैंने यहां लिया बेंजाल्डिहाइड लिया। अब ये बेंजाल्डिहाइड की मैं 2 मोल लेता हूं। चलो, ये बेंजाल्डिहाइड मैंने रिएक्ट कर दिया, चलो 50%।
KOH के साथ। अब होता क्या है, एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होने वाला है। चलो ये एल्डिहाइड का मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन करने के बाद इसका कन्वर्जन किस में होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ। एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ, इसका कन्वर्जन तो अल्कोहल में हुआ। कौन सा अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ। ये जो बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड ये पोटेशियम के साथ अगेन कंबाइन होता है यहां, और हमको क्या मिलता है यहां, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस यहां ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये रिडक्शन प्रोडक्ट। क्लियर, पोटेशियम बेंजोएट और ये बेंजाइल अल्कोहल यहां। चलिए आगे। अब यहां सवाल यह आ जाता है कि सर क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन में क्या होता है। अगर मैंने दो एल्डिहाइड लिए, चलो एक मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड यहां, एंड दूसरा मैंने लिया यहां बेंजाल्डिहाइड। अब ये दोनों का मैंने रिएक्शन कर दिया, क्या फॉर्म होता है यहां, तो ये दो एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है। सबको पता है कि सर फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो फॉर्मल्डिहाइड है। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड क्या देने वाला है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूं, ये सोडियम फॉर्मेट यहां बन गया, और दूसरा यहां इसका रिडक्शन प्रोडक्ट बन गया, ये हमको मिल गया बेंजाइल अल्कोहल। हुआ क्लियर। अब हमने यहां दिया एक नोट, क्या नोट दिया हुआ है कि सर आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो भी वो रिएक्शन देता है। अब कैसे रिएक्शन देता और क्यों देता है, यहां देखो, यह हमने लिया आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, यहां और एक हमने आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड लिए, और ये मैंने रिएक्ट कर दिया किसके साथ, तो KOH के साथ। अगेन हमको एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है। एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बोले तो कौन सा आता है, यहां देखो, यहां मिल गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया यहां, और दूसरा हमको मिलता है ये रिडक्शन प्रोडक्ट, ये मिल गया प्राइमरी अल्कोहल। अब सवाल यह आ जाता है कि सर ये तो नहीं देना चाहिए, लेकिन क्यों देता है। यहां उन्होंने क्या दिया वाला देखो, यहां ये क्यों रिएक्शन देता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ टू अल्काइल ग्रुप। ये टू अल्काइल ग्रुप की वजह से यहां अल्फा कार्बन को यहां दो अल्काइल ग्रुप की वजह से ये रिएक्शन देता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप हमको पता है, अल्काइल ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोले तो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, वो पुश करता है, यह है यहां प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है, ये यहां होगा। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है सर, इन दिस रिएक्शन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल NaOH टेक्स प्लेस। सवाल यह आ जाता है कि सर इसमें कैसे ये रिएक्शन कैसे होता है। यहां देखो, अच्छी तरह ध्यान दो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो यहां मैंने दिया ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड मैंने रिएक्ट कर दिया किसके साथ, तो KOH के साथ। KOH मींस यहां है हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल OH आयन, ये बेस है। अब मुझे बात बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो मुझे बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन के तरफ चले गए। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव है।
तो हमारे कार्बन के पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज है। अब सवाल ये कि ये OH आयन है, OH आयन है तो इसका मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन रीच है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अटैक कहां करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे। ये तो पॉजिटिव है, चलो ये हल्लो हल्लो इसके तरफ आने लगा, तो ये हमको कंपाउंड मिल गया, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां मिल गया कंपाउंड। अब ये मिलने के बाद हमने तो दो अल्डिहाइड लिए, यहां तो एक ही अल्डिहाइड। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब सेकंड स्टेप में अब देखो यहां ये सेकंड स्टेप में क्या होता है, अच्छी तरह ध्यान दो। यहां सेकंड स्टेप में ऐसा होता है, यहां अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर चले गए ये ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहां तो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा भी हो सकता है यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देके यहां बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन नहीं होता ऐसा, क्यों नहीं होता, क्योंकि एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है हमको, इसलिए ये कंडीशन नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, हमको स्टेबल कंपाउंड चाहिए। अच्छा दूसरी बात है, ऐसा भी हो सकता है ये बॉन्ड अगेन कट यहां से टूटेगा, ये अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो हमको अगेन ये बैक प्रोडक्ट मिलेगा, हमको तो बैक नहीं जाने का क्योंकि ऑलरेडी हमने ये एक्सेस अमाउंट में लिए वाला है। फिर होता क्या है, यहां ये होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन में यहां ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बैक बॉन्डिंग आता है, ये अगेन ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चले आते हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आने लगे, ये बॉन्ड यहां से टूटने लगा, टूटने के बाद इस पे चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज, अब बन गया ये हाइड्राइड, नेगेटिवली चार्ज। अब ये हाइड्राइड कहां आएगा, मुझे बात बताओ, ये हाइड्राइड चले जाएगा ये यहां पॉजिटिव सेंटर के पास। अब मुझे बात बताओ, यहां ये तो चलेगा इधर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है मैं इसी को ऐसा लिखता हूं CH 1 2 और ये आने के बाद 3 और ये O माइनस है, और यहां टूटने के बाद ये बैक बॉन्डिंग हुआ, तो मुझे बात होता है एक कंपाउंड ये मिल गया, ये बैक बॉन्डिंग हुआ, डबल बॉन्ड हुआ और ये OH है, तो एक तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। दूसरा सवाल है इसका, तो हमने लिया कौन सा KOH, KOH से K प्लस इसके साथ कंबाइन हुआ, अब K प्लस अगर इसके साथ कंबाइन हुआ तो मुझे बात बताओ कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, प्लस फॉर्मिक एसिड बन गया। एक हमारे पास बेस है, एक हमारे पास एसिड है, तो अगेन ये दोनों कंबाइन हो गए, ये अगर दोनों कंबाइन हुए तो मुझे बात होता है ये इसके पास चले जाएगा, ये एसिडिक इन नेचर है तो ये टूटेगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होने के बाद यहां फॉर्म होता है यहां मिथाइल अल्कोहल और प्लस ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक यू बेटा।